दोस्तों, क्या आप भी मात्र 10 लाख रुपए दे के अपना द्वारका में फ्लैट लेना चाहते हैं, वो भी फुल्ली फर्निश्ड और 25 से ज़्यादा एमिनिटीज़ के साथ? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका स्वागत है हमारे अतुल्यम ग्रुप पे। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं इंस्टा पे और फेसबुक पे तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस हम जब लेके आएँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो बेसिकली आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये द्वारका का सेक्टर 24 है और वन ऑफ द पॉश एरिया में आता है, बिकॉज इसके चारों तरफ इसकी ग्रीनरी है। अगर आप ये देखोगे सामने से तो 200 एकड़ का ये जो है ग्रीन फॉरेस्ट रिजर्व है। यहाँ पे हमेशा ये ग्रीनरी मेंटेन रहने वाली है। दिल्ली में 200 एकड़ का ग्रीन फॉरेस्ट रिजर्व कहीं पे भी नहीं है। अगर आपके जहन में कहीं आता है या आपके जानकारी में कहीं है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो बेसिकली जो द्वारका में किसी को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो द्वारका है वो गुड़गांव के सबसे नज़दीक है, मिलेनियम सिटी है। सो जो द्वारका में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट गुड़गांव में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड है आईटी सेक्टर में, और वहाँ पे जो रहना खाना पीना जो है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कंपैरेटिवली बहुत हाई है, तो लोग वहाँ पे जॉब करते हैं। और क्योंकि गुड़गांव से सबसे नज़दीक द्वारका आता है तो वो द्वारका में रहना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो द्वारका की कनेक्टिविटी इसको बहुत सपोर्ट करती है। ये NH8 से कनेक्टेड है। एविएशन की अगर हम बात करते हैं तो एयरपोर्ट के सबसे नज़दीक में है। और एक जो नई कनेक्टिविटी आई है सोनीपत होते रोहिणी होते हुए यहाँ पे UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिसको कि गडकरी साहब ने अभी रिसेंटली ही ओपन किया था और पूरा का पूरा उन्होंने रोड पे चल के दिखाया था कि किस प्रकार से वो 80% काम हो गया है और दिसंबर में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। द्वारका में इसीलिए भी लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज जो कुछ अपकमिंग चीज़ें हैं द्वारका की जो पूरे के पूरे दिल्ली में आपको शायद कहीं पे भी नहीं मिलेगा। उसका एक जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो भारत वंदना पार्क है कि 200 एकड़ में भारत वंदना पार्क बन रहा है। सिंगापुर का यूनिवर्सल स्टूडियो है वो 125 एकड़ में है और यहाँ पे 200 एकड़ में भारत वंदना पार्क है, उसी के तर्ज पे ये बनाया जा रहा है। इसके अलावा 158 एकड़ का यहाँ पे गोल्फ कोर्स आ रहा है 19B में। सो अगर हम कमिलियास की बात करते हैं 45 करोड़ का वो फ्लैट है और गोल्फ कोर्स वहाँ पे लगभग 100 एकड़ का है, तो यहाँ पे 158 एकड़ का गोल्फ कोर्स आ रहा है सामने 19B में। इसके अलावा 19B में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम आ रहा है, जिसको भी 19B में आ रहा है, जिसको कि DDA एक प्राइवेट डेवलपर के साथ मिलके बना रहा है। लगभग 60 एकड़ में वो फुटबॉल स्टेडियम वहाँ पे होने वाला है। तो ये सारी के सारी एमिनिटीज़ और ये सारी के सारी जो फैसिलिटीज़ है ये आपके द्वारका में है। इसकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है। यहाँ पे जो लिविंग है बहुत ही एलिगेंट टाइप लिविंग है। पंजाब नेशनल बैंक का जो है हेडक्वार्टर है वो यहीं पे है और यहाँ पे जो रेंटल वैल्यू है वो कंपैरेटिवली दिल्ली के अलग एरिया से अगर हम कंपेयर करते हैं सो विच इज़ वेरी हाई। नाउ पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट सेक्टर 24 की, सेक्टर 24 में यहाँ पे पिछले 17 सितंबर को मोदी जी ने जो इनॉग्रेट किया था इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो कि प्रगति मैदान का रेप्लिका है। और वहाँ पे जो ऑडिटोरियम्स होते थे वो कम होते थे, यहाँ पे लगभग 156 ऑडिटोरियम्स होंगे और वहाँ पे देश विदेशों से आके लोग वहाँ पे एग्जीबिशन का कार्यक्रम यहाँ पे करवाएंगे। तो ये वाला जो है एरिया सेक्टर 24 का आता है। यहीं पर सेक्टर 24 में ही अगर आप DDA के मैप पे जाओगे, गूगल मैप पे आप जाओगे तो आपको नज़र आएगा कि सेक्टर 24 में अपकमिंग 5 स्टार होटल भी है। सो दिल्ली में किसी एरो सिटी को अगर आप छोड़ दो तो किसी भी सेक्टर में 5 स्टार होटल आपको एक जगह में नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे वो फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। सो इसको जो डेवलपर बना रहे हैं, डेवलपर का नाम है ऑर्चिड ग्रुप, और जो अपार्टमेंट बन रहा है वो द कॉन्सुलेट अपार्टमेंट के नाम से बन रहा है। यहाँ पे 1.25 एकड़ का लैंड है जिसमें 2 स्टैंड अलोन टावर्स होंगे, एक 3 BHK का जिसका साइज़ होगा 1850 और दूसरा 4 BHK का जिसका साइज़ होगा 2200 का। सो जो टावर 4 BHK का है उसका जो फ्रंट होगा वो ग्रीन फॉरेस्ट फेसिंग ये होगा और
प्राइसिंग जो है इसका बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इसका, अगर हम कंपेयर करते हैं आसपास के एरिया में, कि जैसे 19B में एग्जांपल मैंने आपको बताया, वहीं पे एक डेवलपर है, वहाँ पे 24,000 रुपये का रेट है। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे की हम अगर बात करते हैं तो एवरेज 20,000 का रेट चल रहा है। वहीं पे आपका दिल्ली का एड्रेस होगा, सेक्टर 24 द्वारका का एड्रेस होगा, और उसका जो रेट है मात्र 13,500 रुपये का रेट है। 1850 का अगर हम एरिया लेते हैं जिसमें कि 3 BHK प्लस स्टडी रूम है, तो टोटल कॉस्ट इसकी 2,49,00,000 रुपये होगी। दिल्ली के किसी भी एरिया में इतने सस्ते रेंज में आपको फ्लैट नहीं मिलेगा, वो भी इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ। फैसिलिटीज़ की हम अगर बात करते हैं तो 25 से ज़्यादा एमिनिटीज़ है हमारे इसमें, जिसमें कि आपका स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हो गया, जिम्नाजियम हो गया, एम्पी थिएटर हो गया, स्क्वैश हो गया, टेबल टेनिस होगा, पूल होगा, बड़े सारे गेमिंग के स्पोर्ट्स होंगे, आपका लाइब्रेरी होगा। सो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ के साथ हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इन फैसिलिटीज़ को ग्राउंड पे देते हैं, हमने ग्राउंड पे कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया है। उसका कारण है कि हम ग्राउंड कवरेज को छेड़ना नहीं चाहते थे, ताकि वहाँ पे पार्क बन सके, एल्डर्स पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, वहाँ पे गेमिंग हो सके, स्पोर्ट्स हो सके। ये जो सारी इम्यूनिटीज़ दी है हमने वो रूफ टॉप पे दी है। और ये जो फ्लैट का कॉस्ट टोटल 2,49,00,000 रुपये है, उसके लिए मात्र आपको अभी 10 लाख रुपए देना है, और बाकी जो पेमेंट है आप कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के हिसाब से दे सकते हैं। 10% आपका बुकिंग अमाउंट, फिर बिल्डर बायर के 45 दिन के बाद आपका 10% का अमाउंट होगा। उसके बाद हम ग्राउंड कवर करेंगे, फिर 10%, फिर हम 6th कवर करेंगे। तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन लिंक का पेमेंट प्लान होगा। जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे हम वैसे वैसे पेमेंट आपसे डिमांड करेंगे। या दूसरा एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है कि आप 40% पेमेंट आप हमें दे दीजिए, या तकरीबन 1 करोड़ रुपए बैठता है जो कि, और बाकी जो बैलेंस पेमेंट है आप जब हम बिल्डिंग बना चुके होंगे उसके बाद आपको ये पेमेंट देना है। इस पे सारे ही नेशनलाइज्ड बैंक से लोन अप्रूव्ड है। 2.5 करोड़ के फ्लैट के लिए आपको सिर्फ 50 लाख रुपए देना है, और बाकी आपका बैंक से, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से फाइनेंस हो जाएगा। इजी EMI में आप अपना खुद के सपनों का आशियाना यहाँ पे ले सकते हो, वो भी द्वारका जैसे सेक्टर में, 24 सेक्टर में, जो कि इतने नज़दीक है एयरपोर्ट के, गुड़गांव के, द्वारका एक्सप्रेसवे की। यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की 0 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है। अगर हम UER2 की बात करते हैं तो मात्र 400 मीटर की दूरी पे है। एयरपोर्ट की बात करते हैं तो 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इतने सारे एमिनिटीज़ के साथ इतने अच्छे सेक्टर में, जहां आप देखोगे कि इतना शांत वातावरण है, बिकॉज इस तरफ अगले 200 एकड़ में कभी कंस्ट्रक्शन होने वाला ही नहीं है, हमेशा ग्रीन रहने वाला है, हैजल फ्री है, ट्रैफिक फ्री है। आपको UER में निकलना है तो आप मात्र 1 मिनट में निकल के रोहिणी पीतमपुरा जाना है, मात्र 20 मिनट में पहुंच सकते हो। गुड़गांव 10 मिनट में पहुंच सकते हो, और 2 से 3 मिनट में आप यहाँ पे एक्सप्रेसवे पे पहुँच सकते हो। तो अगर आप अपने लिए फ़्लैट देख रहे हैं इतने रीज़नेबल रेट पे, उसका मैं कारण बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब द्वारका बस रहा था, 2004 की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो फ्लैट होते थे वो 15 लाख रुपए के फ्लैट होते थे, लेकिन वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, ना पालम का फ्लाईओवर बना था, ना डाबरी वाला एंट्री अच्छी थी। तो वो 15 लाख के फ्लैट थे। लेकिन जैसे ही पालम का फ्लाईओवर बना, डाबरी वाले नाले के ऊपर रोड बना, और इसके बाद वहाँ पे मेट्रो आ गई, तो वो 15 लाख के फ्लैट वो 1.5 करोड़ के हो गए। लेकिन अगर अभी उन पुराने फ्लैट्स को अगर आप 1.5 करोड़ में खरीदोगे तो 15 करोड़ का कभी भी नहीं होने वाला है। जितने भी फ्लैट्स द्वारका में हैं, CGHS में, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग में, उनमें कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, कहीं स्विमिंग पूल नहीं, कहीं क्लब नहीं। हम बोलते हैं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के नाम पे भी एक बुज़ुर्ग से सिक्योरिटी गार्ड अंकल वहाँ पे बैठे रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, 1 करोड़ रुपये लगाते हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ लीस्ट सिचुएशन में लेता हूं कि अगर आपका 4,000 रुपये का रेट भी अप्रिशिएट होता है सुपर स्ट्रक्चर पे, जो कि एवरेज रेट इस एरिया का 20,000 है, मैं फिर भी 4,000 का मान के चलता हूं, तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप लगभग 88 लाख रुपए के आसपास लेके जा सकते हैं। जितने लोगों ने भी प्रॉपर्टी में पैसा कमाया है, उन्होंने रेडी टू मूव इन में कभी भी नहीं कमाया है, उन्होंने हमेशा प्रोजेक्ट के इनिशियल लेवल पे ही पैसा कमाया है। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल होंगे, ऐसे बड़े सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे जिनसे आप समझ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। बिकॉज प्रॉपर्टी में पैसा कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का एंट्री पॉइंट क्या है। तो दिस इज़ द बेस्ट एंट्री पॉइंट, जहाँ पे अगर मैं ये मान लेता हूँ कि लैंड कॉस्ट ना भी बढ़े
तो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है हर साल 10% से बढ़ रहा है। यानी जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है लगभग सुपर स्ट्रक्चर पे अपना पैसा डबल लेके जा सकते हो। तो अगर आप भी अपने पैसे को डबल करना चाहते हो, रिटर्न कमाना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।